हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो है ड्रॉपर्स के लिए, जो जेई 2023 के लिए अर्ली ड्रॉप ले रहे हैं। तो काफ़ी देर से लोग कह रहे थे कि बनाने को, तो आई वाज डिलेइंग इट, बट चलो अब मैं बता देता हूँ। हम तीन सेक्शंस में बात करेंगे। पहली उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो ड्रॉप करने वाले हैं, एकदम सेल्फ स्टडी से पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये लोग वो होंगे जो किसी भी कोचिंग में नहीं जाएंगे, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग नहीं करेंगे, एकदम सेल्फ स्टडी से करेंगे, या आप कह सकते हैं कि यूट्यूब से फ्री में पढ़ेंगे, जहाँ से भी वीडियोस मिलेंगे वहाँ से। दूसरा सेक्शन उन लोगों के लिए जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वो बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे, जो अपने अपने शहर में या कहीं पे भी जाके ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, वो लोग कैसे करेंगे। और तीसरा उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन कोचिंग का हेल्प लेंगे ना, जैसे लेट से आप हमारे साथ अगर पढ़ रहे हैं अनअकैडमी पे, तो ये उन बच्चों की बात हम तीसरे सेक्शन में करेंगे जो मेरे साथ पढ़ेंगे लेट से, है ना। तो मैं आपको अपना प्लान बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं अगले एक साल में, और आप कैसे क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपना ड्रॉपर्स में बेस्ट रैंक्स ला सकते हो। ठीक है, तो ये हम तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और कई सारे रेलेवेंट वीडियोस आते रहेंगे। तो ड्रॉप करने वाले हैं जो लोग सेल्फ स्टडी से और यूट्यूब से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैसा। ठीक है, तो पहली कैटेगरी वो जो सेल्फ स्टडी से करेंगे। तो देखिए, आपका ये है कि आपको आपके ऊपर कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है, आपका कोई टाइमलाइन नहीं है। तो एक चीज़ है कि आपको खुद से प्लान बनाना पड़ेगा, और ये चीज़ का इंश्योरमेंट करना पड़ेगा कि आप आपकी जो स्पीड है वो एक नॉर्मल पेस पे आप चलते रहे। ऐसा ना हो कि बहुत बार क्या होता है कि सिंस हमारा कोई ऊपर जज करने वाला नहीं है, हमारा टीचर के साथ कनेक्ट नहीं है, तो हम क्या है, हम कई बार स्लो डाउन हो जाते हैं। और अगर आप ऐसे स्लो डाउन हो जाएंगे तो फिर आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लीजिए आप अप्रैल में स्टार्ट करते हैं, लेट से यू बिगिन इन अप्रैल स्टार्टिंग, तो अप्रैल में अगर आप स्टार्ट करते हैं या आप मई में स्टार्ट करते हैं, लेट से ट्वेल्थ के एग्ज़ाम जिनके अप्रैल में होंगे, है ना, कईयों के स्टेट बोर्ड्स के हो जाएंगे तब तक। तो मान लीजिए आप अप्रैल या मई में जब से भी स्टार्ट करते हैं, कोशिश करिएगा कि आप अक्टूबर और लेटेस्ट बाय नवंबर सिलेबस को ख़त्म कर दें। ठीक है, अक्टूबर या लेटेस्ट बाय नवंबर 2022 यू शुड बी फिनिश्ड विद योर क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 सिलेबस। ठीक है, आप सिंस सेल्फ पेस कर रहे हैं तो आप क्लास 11 के सिलेबस से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 11 के सिलेबस से स्टार्ट करिएगा, और वहाँ से धीरे 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 धीरे, मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आप मई से स्टार्ट करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो 6 से 7 महीने आपके पास। तो आप ऐसे कह लीजिए कि आपको मोर और लेस 2.5 to 3 मंथ्स जो हैं वो क्लास 11 के सिलेबस को ख़त्म करने में लगने चाहिए, और बाकी का टाइम आपका क्लास 12 के जेई के सिलेबस में जाएगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा समय आप लेंगे क्लास 11 में, तो पक्की बात है कि क्लास 12 का सिलेबस जो है वो डिले हो जाएगा, आप उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका टारगेट अक्टूबर नवंबर तक एक बार सिलेबस फिनिश होने का होना चाहिए। सिलेबस फिनिश होने का मतलब क्या है कि आपने थ्योरी कर ली है। ठीक है, आपको थ्योरी आती है, जो स्टैंडर्ड थ्योरी सब कोचिंग में पढ़ाई जाती है वो आपने कर ली है। आपने क्लास एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। ठीक है, जो हर टीचर करवाता है वो कर लिए हैं। प्रॉब्लम टाइप्स उसमें हो गए होंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको टीचर ने करवा दिए, और थोड़ी बहुत आपने सॉल्विंग कर ली है। ठीक है, जितनी भी सॉल्विंग हो पाई आपसे उतनी आपने कर ली। मेक श्योर दैट आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को बराबर समय देंगे। ठीक है, कभी भी समय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। जितना टाइम फिजिक्स का टोटल है उतना ही केमिस्ट्री का, उतना ही मैथ्स का आपको देना है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप नवंबर में, अगर अक्टूबर में ख़त्म कर लेते हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये मंथ्स आपके पास रहेंगे जेई मेन में एक्सेल करने के लिए। एंड अगर सारा कुछ सही जाता तो पहले जेई मेन में आपका एक हाई परसेंटाइल आ जाएगा, और उसके बाद फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 मंथ जो है वो आप फोकस्ड बेसिकली जेई एडवांस लेवल की सॉल्विंग इस समय आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं करनी, पहले थोड़ी कम करनी है जेई एडवांस की सॉल्विंग, बट जब जेई मेन में अच्छा परसेंटेज आ जाएगा तो श्योर शॉट मतलब पूरी पूरी जेई एडवांस सॉल्विंग करनी, न्यू पैटर्न प्रॉब्लम्स कर लिए, मैट्रिक्स मैच हो गई, पहले थोड़े बहुत देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जेई एडवांस के जब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन देते हैं तो जेई मेन्स में भी हेल्पफुल रहता है। तो ये मोटा मोटा प्लान है, इसको और रिफाइन किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि अब आप कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कितने लेक्चर्स हैं आपके, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो आप इसको कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो मैंने कल एक स्पेशल क्लास रखी है, फ्री क्लास है अनअकैडमी पे, तो आप वहाँ पे मेरे से आके पूछ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे आके आपका कोई क्वेरी है इसका तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन में है। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो देखिए ऑफलाइन कोचिंग वालों के पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको ड्रॉपर बैच ही ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि क्लास 11 क्लास 12 का कोई बैच
पैरेलली चलाने देंगे, तो आप डेफिनेटली ड्रॉपर बैच ज्वाइन करेंगे। ड्रॉपर बैच जनरली मई में आ सकता है ना, पहले अटेम्प्ट के बाद, डिपेंड करता है, अलग अलग कोचिंग अलग अलग समय ड्रॉपर बैच चलाती है। कई जून में भी हो सकता है ना, हो सकता है एडवांस के बाद भी ड्रॉपर बैच चलाएं। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपकी सारी प्लानिंग आपका टीचर ही करेगा। आप क्या कर लेंगे ना, आप बस यही कर सकते हैं कि जो टीचर आपको बोल रहा है उसको आप फॉलो करते रहें, दैट्स व्हाट यू कैन डू, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ड्रॉपर बैच जब शुरू होगा, जब खत्म होगा, आपको आपका सिलेबस तो तभी होना है, और बीच में मतलब ब्रेक आ गया तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग तो मिलेगा नहीं ना आपको वहाँ पे, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे गायब हो जाएगी। तो यू विल हैव टू प्लान वट एवर यू वॉन्ट विद योर टीचर। आपका प्लान एग्जैक्ट आपके टीचर के साथ मैच करना चाहिए। मेरे वाला प्लान आप लगाएंगे तो वो बैकफायर कर जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि आपके टीचर अलग तरह से पढ़ाएंगे, मैं अलग प्लान दे दूंगा, तो इट विल इंटरमिंगल, तो वो रहने दीजिएगा। तो ऑफलाइन कोचिंग वाले बच्चे जो हैं उनके लिए बस मेरी यही एडवाइस है कि आप अपने टीचर के साथ कनेक्टेड रहें और उनसे एडवाइस लेते रहे, उनकी एडवाइस को फॉलो करते रहे। फिर भी आपके मन में कुछ सवाल हैं जो शायद आपको लगता हो कि मैं आंसर कर सकता हूँ, तो जैसे मैंने आपको कहा कि कल सैटरडे को सुबह 11 बजे आस्क मी एनीथिंग का सेशन है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं हम उन बच्चों के लिए जो लेट से हमारे साथ पढ़ेंगे जो ऑनलाइन कोचिंग में। तो मेरा प्लान क्या होने वाला है, और आप कैसे मेरे साथ अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे पिछले साल किया था, कैसे उससे पिछले साल लोगों ने किया था, मैं सारा बता देता हूँ, ठीक है। तो दो तरह का प्लान फॉलो किया जाता है, एक प्लान 1 है, एक प्लान 2 है। प्लान 1 ये है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ऐसा कोई फॉलो करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं होती कहीं पे ऑफलाइन में। तो किसी सीनियर ऑफलाइन टीचर को पूछोगे तो वो कहेगा बकवास प्लान है, क्योंकि वो करवा ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि भाई उसके पास टाइम ही नहीं है, उसको तो ड्रॉपर बैच ही लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जनरली जो मेरा ड्रॉपर्स के साथ इंटरेक्शन रहा है, तो ड्रॉपर जनरली जो होते हैं, मेजॉरिटी ड्रॉपर्स वो होते हैं जिन्होंने क्लास 11-12 में बहुत कम पढ़ा होता, उनको जेई के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, बोर्ड लेवल पे पढ़ा होता है, स्कूल लेवल की नॉलेज होती है, और वो एकदम ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर लेते हैं। जब आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन करते हैं तो ड्रॉपर बैच में कई बार क्या होता है, टीचर थोड़ा हायर पेस से स्टार्ट करता है। उसको ये होता है कि ये पिछली बार भी जेई पढ़ के आया था, तो मैं थोड़ा एडवांस पेस पे पढ़ा दूँ। तो उससे क्या होता है कि उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, एंड इन दी एंड आपका क्रैक ही नहीं हो पाता एग्जाम। तो अगर आपको लग रहा है कि आप वीक हैं सब्जेक्ट्स में, आपको अभी बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है, तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप पैरेलली मेरे इमर्ज और इवॉल्व के बैचेस को फॉलो करिए, ठीक है। इमर्ज और इवॉल्व के बैचेस, मेरा एक इवॉल्व का बैच जैसे अभी स्टार्ट होने वाला है, ये आई थिंक 23rd नहीं 16 मार्च को स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 16 मार्च को। तो ये बैच मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये वाला बैच है जैसे, ठीक है, ये वाला इवॉल्व बैच है, 16 मार्च को है स्टार्ट, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। एक तो इवॉल्व बैच को, इसके बारे में मैं पूरा बता देता हूँ आपको। तो इवॉल्व बैच में देखो, शुरू में पहले मैंने एक कोर्स रखा है जस्ट टू जज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा आप इंटरेक्शन होगी आपके साथ और लेवल जज होगा। एंड अप्रैल से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अप्रैल से हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से। और मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, कैसे कैसे करना है। आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट प्रोबेबिलिटी के साथ साथ हम पीएनसी भी करें, ठीक है, क्योंकि पीएनसी का यूज आएगा। तो मैं अलग कोर्स, आई विल स्टार्ट पैरेलल कोर्सेज, ठीक है। तो एक एक जैसे ये बैच हो गया, एक ये बैच हो गया, इसकी क्लासेस जनरली ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे को चलेंगी। इसकी क्लासेस जनरली मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को चलेगी। एक दिन में 2 क्लास नहीं होंगी, एक दिन में एक ही क्लास होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, हर रोज एक क्लास करना धीरे धीरे, ठीक है। एक क्लास हो गया, उसके बाद उसका रिवीजन हो गया, नोट्स कंप्लीशन हो गया, और बाद में एक स्लॉट सॉल्विंग का। तो आपको धीरे धीरे करते रहना ना हर रोज। तो ये स्ट्रेटजी आप मैथ्स के लिए डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा वो कैसे एडवाइस करते हैं। बट मैथ्स में अगर आप मेरे साथ अर्ली ड्रॉप कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और अक्टूबर तक खत्म कर देंगे सिलेबस, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड बाय अक्टूबर 2022 विल बी डन विद सिलेबस ऑफ 11 + 12। दोनों के सारे चैप्टर हो जाएंगे। पिछले साल भी कराए थे, उससे पिछले साल भी कराए थे, ठीक है। अभी जो बच्चे हैं ना, जो अभी जेई 2022 देंगे, तो वो लोग, उनमें से कई सारे लोग हैं जो अप्रैल में स्टार्ट किए थे, और ऐसे इमर्ज और इवॉल्व दोनों के कॉम्बिनेशन चले, उन्होंने ड्रॉपर बैच लिया ही नहीं, ठीक है। वो दोनों डिटेल कोर्सेज करके गए, क्योंकि डिटेल कोर्सेज क्या है कि एकदम बेसिक से चलता है। ड्रॉपर भी बेसिक से चलाते हैं, बट ड्रॉपर का पेस ऑब्वियसली थोड़ा सा हायर रहेगा ना। आप देखिए कि अगर एक बैच लेट आ रहा है, लेट से मैं एक बैच को सितंबर में लेके आ रहा हूँ, है ना, तो ऑब्वियसली बात है एक बैच जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, जो सितंबर में स्टार्ट हुआ था, सितंबर वाले का पेस
कंपैरिजन में थोड़ा सा तो फास्टर रहेगा। हालांकि हम हर चीज़ कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि पेस में तो फर्क आएगा ही आएगा ना, है ना, क्योंकि हमें सिलेबस तो खत्म करना है ना, वी हैव टू फिनिश द सिलेबस। अब एग्जाम के बाद सिलेबस खत्म करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आप अभी अभी ड्रॉप कर रहे हैं, आपने मन बना लिया है कि आपने ड्रॉप करना है, तो इस समय आप इमर्ज और इवॉल्व दोनों को फॉलो करिएगा मेरे साथ, ठीक है। इवॉल्व तो स्टार्ट हो ही गया, इमर्ज भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए। 11th का पोर्शन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, पहले थोड़ा 12th वाला करेंगे, और धीरे धीरे सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना ना, किसी भी जगह पे आप जहाँ पे मेरे कोर्सेज के अपडेट्स आते हो, है ना। तो कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अनअकैडमी की कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। इस चैनल पे भी मैं पोस्ट डालने की कोशिश करूंगा, हालांकि चैनल पे नहीं डाल पाते हैं, है ना। तो बट अगर आप मेरे साथ कम्युनिटी वगैरह में जुड़े हैं, क्लास में रेगुलर सुनने, मैं बताता रहूँगा अगला कोर्स ये है, अगला कोर्स ये है, अगला कोर्स ये करना, उसके बाद ये। बस आप वहाँ जज रहिएगा, तो हम अक्टूबर तक सारा सिलेबस फिनिश कर देंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे महीने सॉल्विंग आपको करनी है, और बस बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको क्लास के कोर्स के पहले दिन जरूर बताई जाएगी ना। जैसे ये कोर्स 16 मार्च को शुरू हो रहा है, तो इसमें 15 मिनट का ओरिएंटेशन है पहले दिन, तो उस दिन बताया जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद मैं एक डिटेल्ड ओरिएंटेशन भी रखूंगा, वो बट पहले आपको समझ लूंगा, समझने के बाद फिर रखूंगा ना, ऐसे ही रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 15 मिनट एक जनरल ओरिएंटेशन होगा, उसके बाद स्पेसिफिक करेंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो जैसे मैंने कहा कि कल कल मैं क्लास ले रहा हूँ, एक आस्क मी एनीथिंग सेशन है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लास है, तो आप आके एक बार उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं बैच को लेके या सब्सक्रिप्शन को लेके, तो वो भी पूछ सकते हैं। इन जनरल कुछ भी पूछना हो, आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हैं, तब भी आप आके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। अपना कोई प्लान बताना है, शेयर करना है, डिस्कस करना है, तो वो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप कोशिश ये करनी है, ये प्लान 1 हो गया ना। प्लान 2 ये है कि आप ड्रॉपर बैच का वेट करें, ठीक है, या फिर आप पिछले साल का ड्रॉपर बैच उठाएं, और आप ड्रॉपर बैच में जो स्केड्यूल है उसको फॉलो कर लें, ठीक है। जैसे ऑफलाइन में करते हैं, तो वैसा एक ड्रॉपर बैच भी आएगा ना, तो थोड़ा रुक के आएगा, लेकिन वो ड्रॉपर बैच का शेड्यूल आप फॉलो कर लें। लेकिन ये वही बच्चे करें जिन्होंने लेट से पिछले साल मान लो तैयारी कर रखी है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि अभी की स्टेज में मतलब अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो इमर्ज एंड इवॉल्व आर अ गुड ऑप्शन। बट स्टिल इफ यू वांट टू डोंट वांट टू स्टडी फ्रॉम द डिटेल कोर्सेज, यू कैन गो फॉर द ड्रॉपर बैच ऑल्सो। पुराने ड्रॉपर बैचेस भी पड़े हैं और नए ड्रॉपर बैचेस भी आएंगे, यू कैन फॉलो दैट प्लान एज वेल, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी अप्रोच लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, अक्टूबर तक सिलेबस फिनिश होना चाहिए हर हालत में। नवंबर दिसंबर सॉल्विंग, जनवरी में जेई मेन का पेपर, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई में दोबारा सॉल्विंग। देखो मेरी तरफ से प्लान फॉलो होता है हर बार, अब तुम फॉलो करोगे कि नहीं करोगे वो डिपेंड करता है ना। मैंने तो फॉलो कर ही देना, मेरा तो कंप्लीशन जो डेट्स हैं वो उसी समय कंप्लीट हो जाए ना जब बोला गया। मेरे प्लान में डिले नहीं होगा, तुम्हारे प्लान में डिले हो जाता है। कैसे तुम बीच में एडवाइस मानना शुरू कर देते हो, बंद कर देते हो, शुरू नहीं कर देते, बंद कर देते हो। तुम्हें लगता है कि नहीं ये बंदा गलत गाइड कर रहा, इसको रहने देते, कहीं और से पढ़ते हैं, और से पढ़ के आते हैं, फिर घूम फिर के फिर वापस वहीं आ जाते हो। तो वो घूमने में, घूमी घूमी करने में क्या है ना, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो वो नहीं करने का। देखो मैं तो सिंपल सा बोलता हूँ, या तो एडवाइस मान लो अभी, है ना, अभी एडवाइस मान लोगे तो क्रैक हो जाएगा, नहीं एडवाइस मानोगे तो कोई नहीं, अगले साल ड्रॉप कर लेना, फिर आप डबल ड्रॉपर बन जाओगे फिर, है ना। तो अभी मौका है जेई एडवांस को क्रैक करने का, बहुत आराम से 1 साल के ऊपर का समय बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। बस स्लोली स्टार्ट करेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मेरा हमेशा यही है कि शुरू से पहले मैं आपको समझूंगा, फिर उसके हिसाब से आपको गाइडेंस रेगुलरली मिलती रहेगी, आप उसको फॉलो करते रहें। यकीन मानिए बाय अक्टूबर योर सिलेबस विल बी डन। वो कैसे भी कराया जाए, किस भी कोर्स से कराया जाए, कोर्स आते रहेंगे। कोशिश करें लाइव लगाएं, एक स्लॉट तो पक्का होना चाहिए आपका। जैसे आप 9 PM का स्लॉट जो है वो मेरे साथ रख सकते हैं कि 9 PM का मैंने सर के साथ ही लगाना है। 9 PM में जनरली मैच चल रहा होता है, ठीक है, तो वो आप स्लॉट रख लिया। बाकी अगर आपकी अवेलेबिलिटी हो तो वो स्लॉट्स लगा लीजिएगा, ना अवेलेबिलिटी हो तो कोई बात नहीं, फिर आप उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं ना, बट देखते रहिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो ये बातें हैं मोटी मोटी। बाकी तो स्पेसिफिकली हर एक के लिए अलग अलग प्लान, थोड़ा वेरिएशन होता है, बट मोटा मोटा काम सबको यही करना है। स्पेसिफिकली आप कल पूछ लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया ये बैच है ही 16 से स्टार्ट हो रहा है, इसको एनरोल कर लीजिएगा। अरे भाई कोड तो तुम्हें पता ही है ना, अनअकैडमी सब्सक्राइब करेंगे तो विनीत लाइव का कोड यूज़ करना है। ये सब्सक्रिप्शन पे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा। उस पर तो अभी फ़िलहाल आई थिंक कोई ऑफ़र नहीं है, तो जब भी ऑफ़र आएगा तब ले सकते हैं, अभी लेना तो अभी भी ले सकते हैं। ये 3 मंथ 6 मंथ पे सब्सक्रिप्शन चल रहा है, इस पे ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। 33% ऑफ है, 28% ऑफ है, 10% ऑफ है 1 ईयर एंड अबव पे। एक और चीज़ है कि अनअकैडमी का स्टोर ओपन हो जा रहा है।
पूसा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, नियर मेट्रो पिलर 121, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप अनअकैडमी के काउंसलर्स के साथ मिल पाएंगे, कुछ एजुकेटर्स भी रहेंगे वहाँ पे। तो ये इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तभी आप स्टोर को विज़िट कर पाएंगे, है ना। अगर आप एरिया के आसपास हैं, उस लोकेलिटी के आसपास, तो डेफिनेटली विज़िट कर सकते हैं और डेफिनेटली वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज, काउंसलर्स रहेंगे, सारा कुछ रहेगा वहाँ पे। कुछ क्वेरीज है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, वो अनअकैडमी के स्टोर पे आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करवाई जाएंगी डेफिनेटली, है ना। तो उसके अलावा आप अनअकैडमी का टेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं, जिसमें आपको मेरे कोड के साथ 10% एडिशनल ऑफ तो मिलता ही है, और 30% ऑफ भी चल रहा है। मतलब इसमें आपको केवल टेस्ट मिलेंगे ना। मान लो ऐसे कोई लोग हैं जो केवल टेस्ट ही देना चाहते हैं, तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें मॉक टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, 30,000 प्लस क्वेश्चंस की एक्सेस मिलती है, इन डेप्थ एनालिसिस है, वीडियो सोल्यूशंस है। तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 30% ऑफ, उसके बाद प्राइजेस वापस हो जाएंगे और यूजुअल 10% ऑफ ही मिलेगा। बट अभी आप देखिए 30+10 40% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कम टुमारो एट 11 AM इन दैट स्पेशल क्लास। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एकदम फ्री क्लास है, आइए पूछिए, ठीक है। जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर गाइडेंस तो ले ही सकते हैं ना, नहीं भी लेनी गाइडेंस तो कोई बात नहीं है ना, जरूरी थोड़ी गाइडेंस लेनी ही लेनी है मेरे से, किसी और से ले लें। बट हमेशा किसी टीचर के टच में रहें, उससे गाइडेंस लेते रहें, और जो भी आपको पसंद हो वहाँ से लें। और कोशिश ये करें कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, डे बाय डे हमारे में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और हमें अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी शुड फोकस ऑन। जब हम अपने एफर्ट्स को इम्प्रूव करेंगे तो अपने रिजल्ट्स अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको अपने परिणामों में परिवर्तन देखना है, तो अपने प्रयासों में आपको डेफिनेटली परिवर्तन लाना ही होगा। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।